नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आपकी स्टडी जो है काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा होगा और आपका प्रिपरेशन है ना एक रेस में होगा। ठीक है, तो हमने कल आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी पॉसिबल हो सका हमने सारे कवर करने की कोशिश किया। देखिए, कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो आपको क्या करना पड़ता है, अपने लेवल से भी करना पड़ता है। अपने लेवल से प्रैक्टिस की बात हो या फिर अपने लेवल से कॉमन सेंस की बात हो या फिर लॉजिक की बात हो, तो कुछ कुछ चीज़ जो है ना कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखिए है ना, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक करने की बात है तो करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि आप जो है अपनी कैलकुलेशन को या फिर आप अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो केवल हम एडवाइस दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जब तक आप उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वीमेन परफेक्ट। मतलब परफेक्ट तो नहीं कह सकते पर टेंस टू परफेक्ट जरूर हो सकता है। आप परफेक्शन की तरफ जरूर बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसीलिए अपने लेवल पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे जब तक आपका कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा। चाहे जीएस की बात करिए, चाहे आप मैथमेटिक्स सीसेट की बात करिए या फिर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए वो चीज़ मुश्किल बना रह जाएगा। इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर चाहते हैं कि वो आपके लिए आसान हो, तो आपके लिए क्या है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। भले ही कम चीज़ पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़े ना उसको मल्टीपल टाइम्स आप क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, बेस्ट रहेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, जितने भी टॉपर्स हैं ना, कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है, तो इन द सेम वे in mathematics or in reasoning or other subject also, you have to revise multiple times. Without revision you cannot access that particular subject. ठीक है, so you have to practice multiple times. Okay, so in today's lecture I would like to focus on number system, because on the basis of PYQ, मतलब on the basis of PYQ you have to observe or you can see PYQ, there are multiple number of questions which is asked by UPSC. Okay, so you have to emphasis on this particular chapter, that is number system, and in depth you have to understand, in depth you have to study these particular chapters, because this is the chapters which is correlated with many other chapters. Okay, so it is good to you or me also that we have to emphasis or more focus on this particular chapters. Okay, so let's learn one by one either concept or formula. Okay,
So एक मिनट. Okay. Okay. So what do you mean by number system? Number system. What do you mean by number system? See, my dear friends, you know, in any country, to run that particular country, there is a requirement of government. There is a requirement of particular type of government, and that particular type of government will control whole country. Okay. In the same way, to control number system, to control number, we can say there is requirement of number system, and there are many number system. Okay, there are many system which control particular type of system or particular type of country. Okay, or you can say in different country there are different system which is used in that country. Okay, so there are many system. Okay, so I think you understand this concept. What do you mean by number system? So to control number, the number system is required. Okay, the number system is required. Okay, so numbers, how to make numbers? So numbers is made up of digits. Okay, so in different number system, in different country, and in different number system, the uh, different numbers of digits can be used. Okay, or you can say in different number system you can use, like in binary system. In binary system, firstly I would like to discuss number system. So first is binary system. Binary system. Next one is ternary system. Ternary system. Okay, next one is octal system. Octal system. Next one is decimal system. Decimal system. Okay, and next one is hexadecimal system. So in the same way there are many systems. Okay, there are many systems, and in different system different number of digits can be used. So in the binary system, there are two digits. There are two digits. Okay, two digits. So two digits are 0 and 1. In the same way, ternary system, three digits. Three digits. So 0, 1, 2. In the same way, octal system, 7 or 8 digits. How many? 8 digits. And that digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. In the same way, decimal system, 10 digits. Deci means 10. So 10 digits are there. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are 10 digits which is used in decimal system to make any number. So in binary system, two digits, that is 0 and 1, is used to make any number in binary system, and in ternary system three digits, that is 0, 1, 2, and these digits can be used to make any number in ternary system.
An octal system, 8 digits. These digits can be used to make any number of numbers in octal system. In the same way, decimal system, there are 10 digits. Okay, and by the help of these 10 digits, you can make any number, or you can say n number of numbers. Okay, so these are numbers, and these are digits which is used in particular system. Okay, so I think it is clear, right? So any doubt? Okay, so by the help of these digits, you can make any number of numbers. Okay, so now classification of numbers. Classification of numbers. So numbers can be divided into two categories, that is a real number and imaginary number. Real number and imaginary number. Okay. Okay. So number, classification of numbers. So you can classify number into two categories. First is real number, and next one is imaginary number. So further, a real number can be divided into two categories. Okay, a real number can be divided into two categories. First is a rational number. First is rational number. Okay, next one is irrational number. Irrational number. Okay, in rational number, you can write under this rational number, this number may be integers. So it includes all these. Okay, integers, even, odd, natural, or whole number, prime number, and co-prime number. So all these would be covered under rational number. So you can write here all the integers are a rational number, right? Because every integers can be written as a rational number. Okay, by dividing 1. Okay, so in the same way, every even number can be written as rational number. Okay, so odd number also can be written in the form of rational number. So next, natural number also, and whole number also, prime number, co-prime, all the numbers here written can be written as rational number. Okay, so, but reverse is not necessary, means all rational numbers, it is not necessary that it may be integers. Okay, but may not be, may be even but not necessary, may be odd but not necessary, may be natural but not necessary, may be whole number but not necessary, may be prime number but not necessary. Okay, so on the basis of these, UPSC may ask question. UPSC may ask question, a statement type question. Okay, so you have to emphasis on this. Okay, so all the rational number, it is not necessary, it might be integers or not, it might be even number or not. Similarly, all these numbers, but
but all the integers, even number, odd number, natural number, whole number, prime number, composite numbers may always be rational number. Okay, so you have to understand this. Now this is irrational number. So first of all you have to knowledge of rational number. So what do you mean by rational number? क्या होता है रेशनल नंबर, बताइए। तो रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर Q अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए P अपॉन Q, अगर Q अगर जीरो लिखेंगे तो नंबर क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो जब नंबर ही नहीं बनेगा तो रेशनल नंबर कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब आप रेशनल नंबर को P बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी नीचे में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, राइट। सो रेशनल नंबर कैन बी रिटेन in the form of P by Q, where Q is not equals to 0 is called rational number, right? Next is integers. What do you mean by integers? Integers is combination of positive number, okay, positive numbers, okay, negative numbers and zero, means combination of zero, positive numbers, negative numbers. This is integers. Next is even number, those number which is exactly divisible by 2, like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 etc. Odd number, those number which is not divisible by exactly 2. Okay, so example is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, okay, and so on. Natural number, counting number is called natural number. So 1 to infinity is natural number. Now whole number, what do you mean by whole number? So whole number is those number, okay, which is starting from 0 and end with infinity, end with infinity. So what is difference between natural number and whole number? So there is difference between whole number and natural number, that is 0, means 0 is extra in whole number, okay, means whole number is starting from 0, 1, 2, 3 up to infinity, but natural number is starting from 1, 1, 2, 3 up to infinity tak. Okay, so next one is prime number. So what do you mean by prime number? Prime number are those number which has only two factors, which has only two factors, that is 1 and itself, means 1 and that number itself, okay, so that is prime number. Next one is composite number. So composite number is opposite of prime number, means composite number has more than two factors, more than two factors. So this is all about definition of these numbers, okay. So now what do you mean by irrational number? Irrational number, so irrational number means those numbers which cannot be written as P by Q, which cannot be written as P by Q, okay. So example is root 2, root 3, okay. So all these are irrational number. Pi is rational or irrational? पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? देखिए पाई का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या फिर 3.14। देखिए पाई का वैल्यू जब भी 22/7 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, सो
22/7 is rational number. Which number? Rational number. But pi itself is irrational number. Pi itself is irrational number. Okay, so it should be in your mind. Okay, is it clear? So I would like to emphasis from natural number to odd number, even number, and so on. Okay, because there are multiple number of questions asked by many exams, asked by many organization, okay, on this topic. Okay, so natural number, counting number, okay, 1 2 up to infinity. Okay, so number of counting number, or you can say number of natural number, is infinity. Okay, so there are multiple number of formulas, there are multiple number of questions can be asked on this topic in any exams. Even either you are talking about UPSC or any other exams. Okay, so it is necessary you have to understand such a formula and such a concept related to natural number. Okay, so first is, if gap is same, means there are any series or any sequence where gap is same. Okay, so you can write summation, sum of sequence, or you can say sum of series. First number plus last number डिवाइडेड बाई 2 इंटू n. देखिए ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है इससे बहुत सारे फॉर्मूला से याद करने से बच जाएंगे अगर ये याद है. बाकी 6-7 ऐसे फॉर्मूला है जो कि ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूला क्या कर लेगा, कवर कर लेगा. तो अच्छा है एक फॉर्मूला याद कीजिए, बाकी 6-7 को बोल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, हालांकि वो चीज़ भी हम लिखा देंगे. ठीक है, तो वो चीज़ उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है. तो ये कब लगेगा, तो कंडीशन एक ही है कि कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीरीज है, ठीक है, उसका गैप जो है सेम होना चाहिए. जैसे देखिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 50 या अप टू 100 अप टू 150 कुछ भी. ठीक है, तो देखिए लगातार है ना नंबर 1 2, गैप कितना 1 है. ऐसे ही जो है अगर 2 + 4 + 6 + 2 का गैप है तो गैप क्या है, सेम है. इसी तरह से क्या हो 1 + 3 + 5 + 7 + है ना, तो गैप सेम है. ठीक है, इसी तरह से 8 16 24 32 40 ऐसा गैप 8-8 का है, तो हर जगह ये लगने वाला है. ठीक है, लेकिन जितने भी मैंने गैप वाले चीज़ बोला है उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, लेकिन उसके अब इतना कौन याद करेगा, इतना कौन. अच्छा है कि एक फॉर्मूले से काम निपटा लीजिए. ठीक है, तो देखिए अलग अलग टाइप के इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आपको कंसेप्ट जो है आराम से क्लियर होगा. क्लियर है, चलिए अब एक देखते हैं, है ना. जैसे पहला, इसको मिटाऊं,
या नीचे लिख दो, चलिए ठीक है। देखिए जैसे है 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू लास्ट में 50 है। कितना है लास्ट में 50 है। तो देखिए सेम गैप है, तो फर्स्ट नंबर कितना 1 है, फर्स्ट नंबर कितना 1 और लास्ट नंबर 50 है, तो प्लस में 50 लिख दीजिए और डिवाइड बाय कितना 2 है तो 2 लिख दिया, इनटू n का मतलब है n लिखिए। हाँ ये नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स है वो चीज़। तो देखिए 1 to 50 तक कितने नंबर हो जाएंगे 50 होंगे, तो 50 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया 25, अब 51 हो गया, 51 × 25 कितना होता है 25 का 25 और 25 पंचे 125 और 2 127, तो 1275 हो गया आंसर, हो गया कि नहीं। देखिए हालांकि इसका ये जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर उसका अलग फॉर्मूला होता है, वो उसका फॉर्मूला है n × n + 1/2, ये हो गया ठीक है, इसी से डिराइव होके आया है ठीक है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2 + 4 + 6 + 8 + जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा ठीक है। हाँ 2 + 8 + 10 + कहाँ तक 50 तक, कितने तक 50 तक। अब देखिए 2 2 का गैप है, कितने का 2 2 का गैप, क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 50 है, डिवाइडेड बाय 2 होगा, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। देखिए 2 2 का गैप है, अगर मान के चलिए 6 तक निकाल दें तो कितने टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स है, तो 3 कैसे आया लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से इसमें लास्ट टर्म 50 है, तो 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आया, तो नंबर ऑफ टर्म्स 25 आ गया। तो ये हो गया 52/25 कितना होता है, ये हो गया 26 × 25 ठीक है। तो ये होता है कितना 25 × 6 = 150, 15 25 दूना 50 और 15 कितना 50 15 65, सही है 650 आ गया। अब देखिए इसके ये इवन नंबर है, इवन नंबर का अलग से फॉर्मूला होता है, आप ये लिख सकते हैं n × n + 1, ये हो गया इवन नंबर का। ये फॉर्मूला अगर याद रखे तो याद रखिए, नहीं तो इससे सब काम चल जाएगा ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए। अब ये क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + अप टू 49 है, कहाँ तक 49 है। तो देखिए ओड नंबर का है, क्या है ओड नंबर का, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1 हो गया और लास्ट नंबर 49 हो गया, अब बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में दिक्कत आ रहा हो तो स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स लिख के अगर लिखा हुआ है तो उसी से आप हिंट्स ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 3 5, अगर यहाँ तक निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 आ रहा है, तो ये 3 कैसे आएगा 5 में 1 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन द सेम वे 1 मतलब लास्ट में कितना 49 है, 49 में 1 से 1 प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 25 हो गया ठीक है। तो ये हो गया 50/2 और इंटू 25, ये हो गया 25 × 25, 25 × 25 कितना होता है 625, कितना 625 हो गया। और इसके लिए अलग फॉर्मूला है n² लिख सकते हैं, n² मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर लिखेंगे ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिखिए। चलिए इसको मिटाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है जैसे मान के चलिए 4 + 8 + 12 प्लस कितना 16 प्लस ये है 400, कितना 400
तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 4 प्लस लास्ट नंबर कितना है 400 और डिवाइडेड बाई 2 करना है इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कितना होगा 1 2 3 4 4 है, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो इसी तरह से 400 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। कितना नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो गया। ये हो गया 404 और गुना 50 कर दीजिए। ये हो गया 404 गुना 50 कितना होगा जी। ये हो गया 50 चौका 100 सॉरी 200, 50 चौका 200, 20 और 20 का 0 हाथ में 2, 50 चौके 200, 202 हो गया। इतना आपका आंसर हो गया 202। ठीक है, हाँ बराबर है। तो देखिए एक फार्मूला से आप कितने सारे फार्मूले कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है ना कि आपके लिए कम याद करके मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ कवर किया जा सके। ठीक है, फटाफट लिखिए। हो गया। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। और जो जो मैंने साइड में फॉर्मूला कोशिश कीजिएगा वो भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए अब जो है अब हम प्राइम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, इसके प्राइम नंबर क्या होता प्राइम नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, जिसका केवल 2 फैक्टर्स है प्राइम नंबर। ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1। देखिए यहाँ चीज़ समझिए, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, तो ये तो श्योर है कि प्राइम नंबर जो हमेशा इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। लेकिन अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं है प्राइम ही होता है। इस चीज़ को एम्फेसिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए कोई नंबर है अगर प्राइम है तो इस फॉर्म में हमेशा होगा, लेकिन कोई नंबर इस फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं है वो प्राइम नंबर ही होगा। तो ये आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आसानी होगी इससे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब एक चीज़ है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब जैसे आप टेबल पढ़ते हैं ना 4 8 16 20 24। ठीक है, ये सब क्या है इसके मल्टीपल्स हैं। क्या है मल्टीपल्स हैं। और एक होता फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा। तो वो सारे नंबर जो नंबर उसको डिवाइड करेगा ना वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक सिंपल फैक्टर, दूसरा होता प्राइम फैक्टर्स। जैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर का यूज करते हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना निकालने के लिए, तो प्राइम फैक्टर के मदद से आप उस चीज़ को निकालते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो कहने का मतलब वो हो गया। ठीक है, अब जो है कहने का मतलब क्या हो गया प्राइम हो गया। अब एक चीज़ है डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या होता है, तो डिवाइजर का मतलब होता है कि कोई नंबर किसी नंबर को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है।
तो वो नंबर उसका डिवाइजर होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है अलजेब्राइक ऑपरेशन। ठीक है, अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या होता है बताइए ज़रा। तो देखिए जितने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब जो है अलजेब्राइक ऑपरेशन है। क्या है, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय संक्रियाएं। ठीक है, ये है। अब एक है ट्रिपलेट नंबर। तो आपने जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तो ये जो नंबर होता है ट्रिपलेट, क्या होता है, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। मतलब दो नंबर के स्क्वायर तीसरे नंबर के जब बराबर होता है तो तीनों नंबर जो है एक दूसरे का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट। जैसे है 5 का स्क्वायर कितना 25 हुआ, तो 25 को मतलब 5 का स्क्वायर कितने किसके किसके स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर। तो ये नंबर क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया, ट्रिपलेट। ठीक है, यानी कि ट्रिपलेट नंबर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता के निकलूँगा, क्योंकि है ना टाइम की वो है। और मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा मतलब बहुत रॉकेट साइंस वाली बात है, या फिर क्या कहते हैं टेक्निकल ऐसा कुछ है नहीं जो समझने में दिक्कत आएगा। तो शॉर्ट में आराम से समझें, मतलब बताएंगे डिटेल में ही लेकिन लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, चलिए अब जो है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। क्या करेंगे, एक चीज़ और बता दें, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, दो प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर जिसके बीच का गैप क्या होता है, दो गैप होता है। कितना होता है, जिसके दो प्राइम नंबर जिसके बीच का गैप कितना हो, दो हो। जैसे जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम है, और 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है, 17 और 19 ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे ही जिसके बीच का गैप कितना हो, दो हो, टू हो, वो सारे ट्विन प्राइम नंबर होता है। इज इट क्लियर, एनी डाउट, राइट। ठीक है, अब एक चीज़ और, उसके बाद हम लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन जाता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या होता है बताइए। देखिए प्लेस वैल्यू जैसे नंबर लिखा है 6, अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखना हो तो क्या करेंगे, 5 लिखना है इंटू 1 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो बिठा दीजिए। तो ये हो गया 5000, ये हो गया। इसी तरह से 4 का लिखना हो, 4 इंटू 100, या फिर डायरेक्ट लिखना हो तो जो डिजिट लिखा है ना जिसका 4, उसके बाद जितने नंबर है जितने डिजिट है उतना जीरो, उतना जीरो, ये हो गया। अगर 6 का प्लेस वैल्यू लिखना हो, 6 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो बैठा दीजिए, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू किसी का पूछेगा तो वही डिजिट हो जाता है। अगर 6 का फेस वैल्यू पूछेगा, फेस वैल्यू तो 6 ही हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का 4 हो जाएगा। 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से। अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ, बल्कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे ये है, ये एक नंबर है, इसमें पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 5 का कितना प्लेस वैल्यू कितना 5000 है, कितना है 5000, और
5 का फेस वैल्यू कितना 5 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5, तो प्रोडक्ट क्या करना 5000 गुना 5 तो 25,000 हो गया ना, तो 25,000 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ और पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, पूछ लेगा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। ठीक है, इन गिवन नंबर, जैसे 4 का डिफरेंस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है, तो प्लेस वैल्यू 400 और फेस वैल्यू 4 हो गया, तो 400 माइनस 4 कितना होता है 396, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, किसके डिविजिबिलिटी रूल की। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार होता है कि आपके लिए कैलकुलेशन जो है, मतलब ये आपको कैलकुलेशन को आसान करेगा। ठीक है, और इतना कौन डिवाइड करते जाएगा फिर निकालेगा कि इससे डिवाइड है या नहीं है ना, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए। ठीक है, तो देखिए ठीक है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल इसको कह सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या होता है, जिसके लास्ट में कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, उसके लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये सब डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तब समझ जाना कि क्या है वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 964 ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल होगा। 8 ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 0 ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो इस टाइप से जो है कोई भी जिसके लास्ट में ये सब डिजिट हो वो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। आप 3 से देखिए, 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या होगा, सम ऑफ डिजिट चेक करना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, कोई भी नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। जैसे 9 3 2 1 ये नंबर है, तो 9 + 3 + 2 + 1 कितना होता है, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15 आ रहा है, कितना 15, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी किससे 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं 4 से, तो 4 से डिविजिबल का क्या रूल है, लास्ट का 2 डिजिट्स चेक करना है, लास्ट का 2 डिजिट्स चेक करना है, या तो 00 होना चाहिए या फिर 2 डिजिट्स जो है 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे, लास्ट का 2 डिजिट्स जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो समझ जाना कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 96432 ये नंबर है, लास्ट में कितना है 42 है, सॉरी 32 है, 32 32 मतलब 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से ये 00 है, 00 भी होगा तो भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए आप 5 से चेक करते हैं, तो 5 से करने के लिए लास्ट का, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है वो तो 0 या फिर 5 होना चाहिए। समझ जाना, लास्ट का डिजिट अगर 0 और 5 है तो 5 से नंबर कट जाएगा। जैसे 96540 है, ये कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 96545 किससे
5 से कट जाएगा, ठीक है, ये है। अब 6 से करते हैं, तो 6 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर 2 और 3 से कटेगा डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 और 3 से, दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि जब भी ऐसा हो जिसका फैक्टर निकल रहा हो और उसके डिविजिबिलिटी रूल पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, उसके क्या करना है, 2 फैक्टर्स ऐसे चुनना है जो कोप्राइम हो। क्या हो, कोप्राइम। देखो 6 का 2 फैक्टर्स 2 और 3 जो कि क्या है, कोप्राइम है, इसका मतलब 6 से वो नंबर कटेगा जो 2 और 3 से भी कटेगा, ठीक है, यानी जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये है एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे है 9 6 3 2, ये है, ठीक है। तो 1 0 ये है, ये नंबर। अब देखिए ये कटेगा 3 से 6 से या नहीं कटेगा, देखिए सबसे पहले 0 है तो 2 से कटेगा, क्या है, 2 से कटेगा। अब 3 से चेक करना है, तो ये 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 12 8 9 21, 21 जो है 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी कटेगा, ठीक है, ये नंबर 6 से भी कटेगा आराम से, क्लियर है। चलिए अब करते हैं 7 से। तो देखिए 7 के लिए क्या होता है, ऑस्कुलेटर देखना पड़ेगा, ऑस्कुलेटर। अब देखिए ऑस्कुलेटर वाला को हम अलग से कर लेंगे, है ना। ऑस्कुलेटर जैसे इसमें -2 है, कितना है, ऑस्कुलेटर जो है -2 है, मतलब क्या है, जैसे देखते हैं, है ना, जैसे है 9, ठीक है, 9 1 7, ठीक है, 1 4, ये है। तो ये नंबर चेक करना है कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए ऑस्कुलेटर -2 है, तो ऑस्कुलेटर क्या होता है कि जो भी डिजिट्स है ना ऑस्कुलेटर के रूप में, तो क्या करना है, लास्ट डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करके, और जो भी साइन है, माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितना 4 है, 4 को -2 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 4 दूना 8, यानी कि 91 71 बचा है इधर, ठीक है। तो -8 करना है, तो कितना 71 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 71 में से 8 जाएगा 63 बचेगा, 9 1 63, ये हो गया। अब भी मान के चलिए नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और कर दीजिए। लास्ट डिजिट कितना है, 3 है, 3 है कि नहीं है, तो 3 को -2 से गुना कर देना है, 3 को 3 गुना -2, ठीक है, तो कितना -6 हो गया। तो ये 9 1 6 -6 कितना हो गया, 9 1 0 हो गया। अब देखिए ये कट रहा है 7 से, 7 1 7 और 2 बचा, 7 21, इसका मतलब क्या हो गया, ऑस्कुलेटर देखना है, -2 है, ये याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑस्कुलेटर जो है 7 का, फिर 13 का देखना है, फिर 17 का देखना है, फिर 19 का देखना है, फिर 23 का देखना है, ठीक है। तो 7 का जो है -2 हो गया, 13 का जो है +4 हो गया, ठीक है, 17 का -5, 19 का +2, 23 का 7 7, 23 का 7, ये आप ऑस्कुलेटर। और सेम चीज़ करना है, जैसे -7 का लिखवाया है ना -2, तो जहाँ जहाँ माइनस है यूनिट डिजिट, उस नंबर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके बाकी जो डिजिट बचेगा, ठीक है, उसमें से माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। देखिए सेम प्रोसेस करना है, बस यहाँ माइनस था तो बाकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके बाकी जो बच रहा है उसमें से माइनस करना। अगर प्लस है तो यूनिट डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करके, ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके बाकी में प्लस करना, ठीक है, यही है। तो ऑस्कुलेटर क्लियर है, ठीक है। तो ये ऑस्कुलेटर आपको याद रखना है, क्या है, आपको याद रखना है। और
कमेंट में इस चीज़ का है ना, जितने भी ऑस्किलेटर है, किसका किसका कौन सा ऑस्किलेटर है, कमेंट में लिखना भी है, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए जितना ऑस्किलेटर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम स्किप कर देंगे, अब जो बताएंगे आगे। ठीक है, चलिए इसको रब करूँ। ठीक है, 7 तक हो गया। चलिए ये लिख लिया आपने, लिखिए फटाफट। ठीक है, अब देखिए मेरा कोशिश है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको दे। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, आपको काम का चीज़ें मिल रहा है तो आपका काम है हमसे जुड़ना। ठीक है, जितना से जितना लोग जुड़ सके आपके थ्रू या फिर जैसे भी हो, कोशिश कीजिए जुड़ने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होगी। ठीक है, कोई कॉमेडी नहीं, कोई टाइम पास नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे टीचर को, इवन कि फेमस फेमस टीचर को देखा है क्वालिटी के नाम पर धब्बा है, लेकिन टाइम पास ज़्यादा करते हैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ। ठीक है, उनका टाइम इतना, उनको फ्रस्ट्रेशन होता लास्ट में जब टाइम बर्बाद होता है ना। सही टाइम पे सही कंटेंट है ना, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल के, बल्कि टाइम पास करके उससे है ना। अब क्या होता है कि इस एज में दिक्कत है, इस एज में क्या होता है कि हर किसी को इंटरटेनमेंट वाली बात जो है ना ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो वो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, जितने टाइम पे आप इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना ही आपको बेहतर होगा और आपको सक्सेस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए ये है। तो हाँ, अब देखिए ये ऑस्कुलेटर करवाने के लिए आधा घंटा का टाइम निकाल देगा कोई भी। ठीक है, आधा घंटा से ज़्यादा ही। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, एक मैंने डिटेल में समझाया, बाकी कैसे होगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और बाकी देखिए वही चीज़ है। अब इसी चीज़ को करवाने के लिए कोई 1 घंटा ले रहा है, कोई 1.5 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। आपको आपको क्या चाहिए, आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले और क्वालिटी चीज़ें मिले। ठीक है, यही तो है आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है उस चीज़ को करिए। ठीक है, सही चीज़ को सही टाइम पे समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ कोई खेल के चला जाएगा, गेम खेल के चला जाएगा। फिर पता जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे जो है ना आदमी आपके साथ खेल रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है, आप उनको पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, स्टूडेंट को इस एज के स्टूडेंट खास करके जो 18+ में है। ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है। ठीक है, वो उनका मतलब बोलने का स्टाइल इतना तगड़ा है। ठीक है, वो आपको कैसे भी करके इम्प्रेस कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। ठीक है, और मैंने दृष्टि आईएएस के बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट होता है कुछ नहीं होता है ना, तो 90% स्टूडेंट जो है ना उनसे नाराज़ होता है। ठीक है, और दिखाने के लिए क्या है, रिजल्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, अपना स्टूडेंट लगभग लगभग नहीं के बराबर होता है। एक आध कभी कभी निकल गया, नहीं तो नहीं के बराबर होता है रिजल्ट अपना। ठीक है, होता कैसे, जो दिखाते हैं ना वो सारे दूर दराज के स्टूडेंट होता है, कोई अपना उनका स्टूडेंट नहीं रहता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करके गया, प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस क्लियर किया। ठीक है, फिर जाके वो इंटरव्यू का जो है प्रोग्राम रख देते, फ्री रख देते हैं। ठीक है, इंटरव्यू जाकर देता है, उसको आप हाईलाइट करके इतना दिखाता है कि हर किसी को लगता है उसी का स्टूडेंट होगा, लेकिन ऐसा जनरली नहीं रहता। एक आध स्टूडेंट कभी कभार निकल गया वो अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि है ना, स्टूडेंट अपने बल पे सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करता है और है ना रिजल्ट कोई अपना दिखाता। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अपना वो उसमें प्रोस्पेक्टस में दिखाएगा तो ही। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है। ठीक है,
जब भी इंटरव्यू लिया या फिर वहाँ पे पहुँच गया स्टेज पे, ठीक है, कभी इंटरव्यू दे के गया, मतलब इंटरव्यू भी दिया, या फिर आजकल क्या होता है कि सबका प्रोग्राम्स अलग अलग होता है, क्या करेगा, बच्चे प्रीलिम्स निकालते हैं तो सबको बुला लेते हैं कि मेंस का प्रैक्टिस जो है फ्री करवाएंगे, ठीक है, तो 2-3 महीने बुला के अपना खर्च भी लगा दे के और रिजल्ट ले लेता है, ठीक है। जबकि अगर किसी बंदे ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है ना, तो ये 100% श्योर है कि उसका तैयारी लगभग 90% है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी है। वो मेंस भी अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है तो मेंस भी क्वालिफाई कर सकता है। इवन अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं भी देना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उस स्टूडेंट ने अगर सेल्फ स्टडी भी करे ना, उसको डरा दिया जाता है कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में ऐसे ऐसे आंसर लिखना पड़ता है, इतना डरा धमका दिया जाता है कि उसको डर लगता है कि जाके ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। अगर नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी ऐसे स्टूडेंट जो है ना वो क्वालिफाई करेगा, मेंस भी इंटरव्यू भी, है ना, उसके लिए अलग से प्रोग्राम रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसे तो समझिए आपको इम्प्रेस करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, प्लीज़ प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो आपको पर्सनल गाइडेंस कर सके, है ना, फेस टू फेस गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जितना जितना अर्ली आप समझ जाएंगे ना उतना बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को नज़दीक से देखा है, कैसे लोग गुमराह बना के जो है आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने बातों से, है ना, झूठ झूठ फूस बोल के, ठीक है। मैक्सिमम लोग तो मार्केट में झूठ बोलते हैं, ये 100% सत्य है, ठीक है। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इसमें फंस के जो है ना अपनी लाइफ को, है ना, टाइम वेस्टेज कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, ठीक है। मेरा इंटेंशन किसी को वो करना नहीं है, किसी को मतलब ब्लेम करना नहीं, बल्कि ये सच्चाई है मार्केट का, है ना। और वैसे ही लोग आगे भी बढ़ लेता है। दुख की बात तो ये है, ऐसे लोग जल्दी ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है, जो फेंकता ज़्यादा है और रियलिटी कम होता है, ठीक है। इस चीज़ को जितना जल्दी समझिएगा समझिए, मैं आपका भाई के रूप में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 100% सत्य है, ठीक है। मार्केट में जाइएगा, मार्केटिज्म दिखेगा, मार्केटिज्म के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। बस कमर्शियल है, वो आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं, बैंक, है ना, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है आपको मतलब क्या कहते हैं, सही चीज़ सही टाइम पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिए, सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि सही आदमी को पहचानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मीठी मीठी बात बोल रहा हो तो सही ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये हो गया, कहाँ तक, 7 तक हो गया। अब देखिए 8 का क्या करते हैं। 8 का जो है लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करेंगे, ठीक है, लास्ट 3। अब देखिए ऐसे क्या है, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, या तो 3 जीरो होगा या फिर क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट या तो 3 जीरो होगा या फिर क्या होगा, 3 डिजिट्स जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, वो नंबर कट जाएगा। जैसे 9 6 1 4, ठीक है, 4, ये देखिए ये 3 डिजिट है, कट रहा है, 8 8 का 8, 6 बचा, 64, 8 64, ये कट जाएगा। ऐसे ही 3 जीरो भी बैठा देंगे तो अभी 3 जीरो लास्ट में है तो अभी 8 से कटेगा। चलिए अब 9 का देखते हैं। 9 को करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स जैसे है 7 2 9 1 8, ये है, तो सम ऑफ डिजिट कितना, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 1 19, 19 + 7 8 27, 27 जो है 9 से कट रहा है, इसका मतलब है ये नंबर भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए
अब 10 से देखते हैं, तो 10 से करने के लिए क्या चाहिए, 10 से करने के लिए क्या चाहिए, 10 से करने के लिए आपको चाहिए ठीक है, लास्ट डिजिट, लास्ट यानी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। अब 11 से देखिए, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। 11 से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डिफरेंस ऑफ इवन प्लस सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लस डिजिट एंड odd प्लस डिजिट, odd प्लस डिजिट क्या हो, या तो 0 होना चाहिए या टेबल होना चाहिए, टेबल ऑफ 11 होना चाहिए, यानी कि 11 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, ये सब ठीक है। तो समझ जाइएगा 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे है ये है, ये नंबर है, ठीक है। तो देखिए 3 + 4 3 प्लस ये फिर कितना हो रहा है, 3 1 4, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 हो गया, 17 फिर ये 4 है ना, 4 + 4 कितना 8, 8 + 1 9, 9 + 8 17, 17 17 हो गया, 17 में 17 गया 0, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब देखिए 17 11 हो गया, 12 से, ठीक है। अब देखिए 12 से रिकॉल कीजिए, मैंने एक चीज़ बोला था बीच में कि जब भी ऐसा लगे कि उसका फैक्टर जो है, ठीक है, कि दो ऐसे फैक्टर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करके 12 आना, यानी कि वो नंबर आना चाहिए, तो वो समझ जाना उस नंबर से अगर कट रहा है तो वह नंबर उससे, जैसे 12 से एग्जाम्पल के तौर पे ही बताता हूँ। ठीक है, किसका चेक करना है, 12 से ना, क्या हो गया 12 से, तो देखिए 12 का फैक्टर 3 × 4 होता है, मतलब है 12 से चेक करने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए, मतलब जो नंबर 3 और 4 से कट जाएगा दोनों से, समझ जाना 12 से भी कटेगा। ठीक है, अगर 3 से और 4 दोनों से कटेगा, समझ जाना 12 से भी कटेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है, अगर नंबर है, अरे यार 6 4 3, ठीक है, 2 और ये, ठीक है, ये नंबर है। तो देखिए आपको पता है लास्ट में कितना 32 है, तो 32 4 से कट रहा है, इसका मतलब 4 से पूरे नंबर कटेगा। ठीक है, अब 3 से चेक करते हैं, तो 6 4 10 और 10 3 13, 13 2 15, 15 जो है 3 से कट रहा है, इसका मतलब 12 से, ये नंबर क्या होगा, 12 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। ठीक है, चलिए अब 13 से तो मैंने वहाँ लिखा है, तो ऑस्कुलेटर +4 है, 17 का -5 है, और 19 का +2 है, 23 का +7 है। ठीक है, अब बात करते 14 का। अब देखिए ये वाला मतलब फैक्टर वाला जो है, को प्राइम फैक्टर वाला, वो हर जगह आपको काम आने वाला है। आप देखिए 14 का करेंगे, तो 14 का करने के लिए 2 7, 2 7 से कटना जरूरी है, क्योंकि 2 और 7 को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। को प्राइम समझ में आना चाहिए। को प्राइम होता है 2 नंबर जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, को प्राइम 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, वह नंबर को प्राइम होता है। क्या होता है, को प्राइम होता है। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या?
किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। तो 14 से करने के लिए नंबर 2 और 7 से कटना चाहिए, ठीक। चलिए अब 15 से आप बताइएगा। अब तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो गए, हुए कि नहीं हुए बताइए। नहीं हुए? अरे क्या बात कर रहे हैं, गजब है। देखिए 15 से आपको बताना पड़ेगा, ठीक। क्या हो गया 15 से, 15 है, ठीक है। 15 से करने के लिए आपको पता है 3 और गुना 5 15 होता है, और 3 5 क्या है, को प्राइम भी है। 3 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए 15 से डिविजिबल वही नंबर होगा जो 3 और 5 से भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको आप एग्जाम्पल लेके बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे, नहीं तो आप अपने कॉपी में ईमानदारी से इसका 5-10 एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब 16 से करने के लिए देखिए 16 से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? जो 4 का है, 8 का है और 16 का। तो देखिए लास्ट का 4 डिजिट्स, ठीक है। लास्ट का 4 डिजिट या तो 4 0 होगा या फिर 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 16 से डिविजिबल होगा। समझ जाना कितने से? 16 से डिविजिबल होगा वो नंबर, ठीक है। चलिए 17 हो गए। 18 से आप बताइए। 18 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और 9 वो प्राइम नंबर है। क्या है? 2 और 9, 2 9 दोनों 18 होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो जब 2 गुना 9 18 है, दोनों को प्राइम भी है, तो समझ जाना 18 से वो नंबर डिवाइड होगा या डिविजिबल होगा जो 2 और 9 से भी होगा। मतलब कोई नंबर अगर 2 और 9 से डिविजिबल है तो समझ जाना 18 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब है हाँ ना, 19 का तो लिख दिया। फिर देखिए 20 का करने के लिए कुछ नहीं करना। 10 का पता है, चलिए छोड़िए। लास्ट में 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्या? नहीं फंस गया। 4 गुना 5 कर सकते हैं, हाँ ठीक है। 4 गुना 5, वेरी गुड। क्या कर सकते हैं? 4 गुना 5 कर सकते हैं, यानी कि वही नंबर जो 4 और 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर 20 से भी डिविजिबल होगा। ये क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर है। क्या है? क्रिस्टल क्लियर है। मतलब कोई नंबर 4 और 5 से डिविजिबल है, समझ जाना 20 से भी डिविजिबल है। 21 से आप बताइए। 21 से आपको बताना है, ठीक है। 21 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट। 21 से करने के लिए, अरे यार हाँ ठीक है। 21 से करने के लिए बताइए फटाफट। देखिए 7 गुना 3 यानी 3 गुना 7, एक ही बात है। 3 और 7 दोनों को प्राइम भी है। 3 और 7 का एचसीएफ 1 आता है कि नहीं आता? 3 और 7, इसका मतलब जो नंबर 3 और 7 से कटेगा वह 21 से भी क्या होगा? कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा? 21 से कटेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। चलिए अब 21 से हो गया। अब आते हैं 22 से। 22 से कौन सा नंबर कटेगा भाई? 22 से कटने के लिए आपको चाहिए 2 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए, ठीक है। सारे जितने भी लिख रहे हैं ना, देखिए सेम ही पैटर्न के है। और इस पैटर्न पे मतलब मैंने ऑलरेडी लिखा रखा है 2 से डिविजिबिलिटी रूल, 11 से डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है इसके 5-10 एग्जाम्पल अपने तरफ से ईमानदारी से अपने कॉपी में लिखने हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये सच बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं समझा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ और सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन
अपने तरफ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका सक्सेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप ये जो सोचेंगे सोए सोए आप हर चीज़ कर लेंगे, दैट इज़ मुश्किल, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसलिए करना जरूरी है कि नहीं है ना? ठीक है, चलिए, तो 22 से 2 और 11 से कटना चाहिए। फिर बताइए 23 का हो गया, फिर 24 से करने के लिए क्या होगा? 6 गुना 9, 12 गुना 2, 8 और क्या होगा? 8 गुना 3, 8 गुना 3, करेक्ट। किसने बोला? 8 गुना 3, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो 24 से करने के लिए 3 से और 8 से करना चाहिए, 3 से और 8 से करना चाहिए। फिर 25 से करने के लिए देखिए, 25 से करने के लिए सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, 25, 50 और 75 कहीं भी दिख जाए, ठीक है, या फिर डबल 0 दिख जाए, आंख मूंद के समझा देना कि 25 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर? ठीक, चलो, हाँ 25 से हो गया। अब 26 से 13 और 2 से कटना चाहिए, 13 और 2 से कटना चाहिए। ठीक है, फिर 13, 26 हो गया। फिर 27 से आप बताइए, नोटिया 27 नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा? 27 से नोटिया 27 सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ डिजिट 27 से कटना चाहिए। ठीक है, हाँ 3 के जितने भी वो है ना मल्टीपल्स, मतलब 3 या 9 या 27, ठीक है, 3 का जितना पावर है ना, समझिए सेम में सम डिजिट्स वाला जो है कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है, ठीक है, और 28 का बताइए, 28 का आप बताना, आपको बताना कमेंट में। ठीक है, 28 का। ठीक है, चलिए, ये इतना काफ़ी। और एक चीज़ मैं ये वाला जो को प्राइम फैक्टर वाला जो बात है ना, वो बहुत जगह लगता है ना, बड़े बड़े नंबर में भी लगा सकते हैं आप। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि वो जो नंबर है उसका फैक्टर जो होगा मल्टीप्लाई करके वही नंबर आना चाहिए और को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे में है, ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल बेसिस। क्या है? कंसेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है जी, ये रहने दे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हाँ ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब और भी कॉन्सेप्ट है बहुत सारे जो कि हम धीरे धीरे करके देखेंगे, है ना? ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल को देखिए। मेरा इंटेंशन ये है कि हर वो गरीब बच्चा, हर वो गरीब स्टूडेंट्स जो बड़े सपने देखते हों या बड़े सपने देख रहे हों, उनका एजुकेशन में किसी तरह का कंप्रोमाइजेशन ना हो, उन तक एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाए, ये मेरा 110% कोशिश है। और कोशिश मेरे करने से केवल नहीं होगा, बल्कि आपको भी थोड़ा सा इफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का। अगर दिन का 2-4 मिनट मेरे लिए दे रहे हैं, मतलब आप दूसरे को भी कन्विंस कीजिए, दूसरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं, ये श्योर है। एजुकेशन के अंदर 6 महीने के अंदर जो है ना हम रिवॉल्यूशन लाएंगे। बस आप लोग, कुछ पॉजिटिव लोग हमें चाहिए और थोड़ा सा सपोर्टिव टाइप के लोग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं
कि उन सारे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, बेस्ट से बेस्ट पहुँचे। चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की कर रहे हो, आईपीएस की कर रहे हो, चाहे पीसीएस किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर अदर किसी बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे से 100% ट्रस्ट के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। मैं आपके भाई की तरह हूँ और एक भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहूँगा किसी भी स्टेज पे, ठीक है। कभी भी आपके साथ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, ये मान के चलिए। क्योंकि कुछ लोग हमें जानते हैं, है ना, और उनको पता है कि मेरा नेचर कैसा है, ठीक है। मैं कभी किसी तरह के आदमी को, या होता है नहीं कि कई लोग, बड़े बड़े लोग देखेंगे आप जो भी मार्केट इंडस्ट्री में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, देखिए बात कुछ और बोलेंगे और अंदर का इंटेंशन कुछ और होता है। आपको जो इम्प्रेस करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, आपसे बैंक बैलेंस बना लेता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो आपको दिया जाए वो आपके लिए अफोर्डेबल हो। आप, है ना, अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, सब आपके लिए, और हम सब मिलकर, ठीक है ना, सारा सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, ठीक है। बस आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए और लोगों को भी कनेक्ट करवा दीजिए, ठीक है। यही है हमारा गुजारिश, ठीक है मेरे भाई, मेरे बहन, ठीक है।